गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी में चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 70 टी.एस. गरेवाल। ऑन 31 March 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:1। इट मीन्स अभीर और दिव्या पुराने पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 3:1 यानी 3/4 1/4। वाज एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स 2,20,000, EPF यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख, जनरल रिजर्व गिवन है 1,20,000 और कैपिटल गिवन है अबीर एंड दिव्या की 6 लाख एंड 4 लाख। एसेट्स में बैंक बैलेंस है 1,40,000, डेटर्स का है 6 लाख, स्टॉक है आपका 3 लाख, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, यानी लॉस में हो रहा है 60,000। एडजस्टमेंट हैं, दे डिसाइड, दे मीन्स अबीर एंड दिव्या डिसाइड टू एडमिट विभोर ऑन 1 April 17 फॉर 1/5 शेयर। तो इसका न्यू रेशियो कितना हो गया, 1/5 हो गया विभोर का। इसमें नए एडजस्टमेंट है, विभोर सेल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल कितने लेके आएगा, विभोर 80,000 लेके आएगा। दूसरी एडजस्टमेंट है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, यानी स्टॉक को हमने कितना ओवर वैल्यूड कर दिया 20,000, यानी कि वो डिक्रीज होगा 20,000 से। उसके बाद है, ए डेटर्स हुज ड्यूज 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, यानी कोई डेटर्स थे 5,000 के, वो बैड डेब्ट्स हो गए, मगर उनमें से 4,000 रुपये आपको फुल सेटलमेंट में मिल गए, यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया 4,000 रुपीज़। उसके बाद है, 2 months सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, तो ये आपकी 12,000 हो गई 2 महीने की, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, एक्स्ट्रा खर्चा। बिफोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। तो न्यू फॉर्म की कैपिटल का 1/5 उसकी कैपिटल ब्रॉट होगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो देखिए, हम सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट देखिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट किसमें है, एसेट्स में। स्टॉक वाज ओवर वैल्यू 20,000, इट मीन्स आपकी जो स्टॉक है डिक्रीज कितना हो गया, ओवर वैल्यूड मतलब हम डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज हमसे डेबिट में आएगा, तो आप लिखेंगे टू स्टॉक और आपका डिक्रीज हो जाएगा 20,000, तो लॉस हो गया, आपको डेबिट में चला जाएगा एज वी नो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ए डेटर्स हुज ड्यूज 5,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स बट 4,000 फुल सेटलमेंट ही पेड। तो 4,000 आपको रिकवर्ड हो गया, तो आपको पैसा मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया, तो आप लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट साइड में, तो आप लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और ये कितना हो गया आपको 4,000 रुपीज़। क्लियर हो गया आपका 4,000 रुपीज़। इस तरीके से नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, 2 months सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग। तो 2 महीने की कितनी हो गई आपकी आउटस्टैंडिंग 12,000, तो आपकी हो गई लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में, तो आप लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी और 6,000 पर मंथ है, तो 2 मंथ की कितनी हो जाएगी 12,000। तो बाकी इसमें और एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, बाकी कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं आएगी इसमें। अब देखिए हम रिवोल्यूशन में कैसे बनाएंगे। 20,000 लॉस, 12,000 लाइबिलिटी इंक्रीज, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया 32,000 हो गया। इसके बाद 4,000 आप इसमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड प्रॉफिट के घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट कितना हो गया आपका, देखिए 32,000 में से 4,000 गया, 28,000 लॉस हो गया जी आपका। अभी 28,000 किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा और ओल्ड रेशियो में। तो कैसे बांटेंगे हम, 3:1 में बांटेंगे। तो देखिए हम कैसे बांटेंगे, तो आपका आ जाएगा अभीर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और दिव्यास कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 28,000 को हम कैसे करेंगे डिस्कस, देखिए। अब हमने 28,000 लॉस को बांटना है, तो 3/4 मिल जाएगा अबीर को, और 28,000 का लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा दिव्या का। कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 21,000 रुपीज़, और 4 7 जा 28, 7,000। तो ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसका आ जाएगा 21,000 रुपीज़ और 7,000, जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखिए अबीर और दिव्या की ओल्ड कैपिटल कितनी गिवन है, 6 लाख 4 लाख। सबसे पहले हम ये ट्रांसफ़र करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, अबीर की हो गई 6 लाख और दिव्या की हो गई 4 लाख। इसकी डैश कर दीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले कैपिटल दिखाए, उसके बाद हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ रिजर्व्स। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ये फर्म की लाइबिलिटी है और ये एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करता है फ्रॉम अपने उनके अकाउंट में कुछ %, इसलिए उनको रिटायरमेंट में मिलता है, तो ये एक तरह से पार्टनर्स को नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 लाख रुपीज़ और ये भी ओल्ड रेशो में होगा 3:1 में, तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, लॉस भी ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है और रिजर्व्स भी सारे, तो 1 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दीजिए 1 लाख, तो 1 लाख का 3/4 कितना हो जाएगा, 1 लाख अपॉन 4 25,000, तो 75,000 मिल जाएगा अबीर को और 1 लाख का 1/4 मिल जाएगा दिव्या को 25,000। तो ये आपका रिजर्व हो गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये बढ़ जाएगा इसका 75,000 और 25,000, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद एक और इसमें जर्नल रिजर्व 1,20,000, ये भी आपका 3:1 में बटेगा ओल्ड रेशो में, सारे रिजर्व ओल्ड रेशो में बटेंगे। अब देखिए जनरल रिजर्व कितना आपका 1,20,000, इसको भी आप किस में बांटेंगे, 3/4 में बांटेंगे अबीर को, तो हो जाएगा 30,000, 4 3 12 90,000 और दिव्या को कितना मिलेगा 1,20,000 इंटू 1/4 30,000, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ये भी ओल्ड रेशो में, ये भी ओल्ड रेशो में, तो कितना मिल जाएगा 90,000 30,000, इसको कुछ नहीं। इसके अलावा क्रेडिट साइड में कोई पीएल अकाउंट बैलेंस नहीं है, ना डेबिट में कोई पीएल अकाउंट है वो है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, जबकि पुरानी वैल्यू कितनी थी 5 लाख, तो 60,000 का लॉस हो गया है। तो ये 60,000 का लॉस भी हम लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। तो कितना लॉस हो गया 5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख उसकी, 4 लाख कितनी कीमत उसकी 4,40,000, तो 4,40,000 को माइनस कर दीजिए, तो 60,000 रुपीज़ किस में बांटेंगे हम पार्टनर्स में। तो 60,000 को हम 5 लाख में से 4,40,000 घटाएंगे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 60,000 इन दोनों में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा उसी रेशो में 3/4। तो अधीर को कितना दे देंगे 15 3 या 45,000। तो इस प्रकार से लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा और डेबिट में हम शो कर देंगे टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एक इसको मिल जाएगा 45,000 और नेचुरली बात इसका 15 बचेगा, इसको कुछ नहीं। इसके अलावा जो प्रॉफिट जो आपका लॉस ऑन रिवोल्यूशन है ये भी आपका जाएगा ट्रांसफ़र डेबिट साइड में, तो लिख देंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो यह जाएगा आपका 21,000 और 7,000। इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं। इसमें एक और चीज़ आएगी गुडविल ब्रॉट बाय विभोर। अब देखो विभोर कितनी गुडविल लेके आया है, अब हम गुडविल देखेंगे। गुडविल ब्रॉड बाय विभोर 80,000 और ये किस रेशो में बटेगी बच्चों, ये बटेगी सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो में कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस ओल्ड यानी 3:1 में, और न्यू रेशो गिवन नहीं है कहीं भी, तो हम ओल्ड में ही ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मानेंगे। तो 80,000 को हम किस तरह से गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए बच्चों गुडविल बाय विभोर। अब देखो विभोर कितनी गुडविल आए 80,000 गुडविल लेके आया, तो 80,000 को हम 3/4 1/4 में करेंगे। वैसे हम ओल्ड रेशो में करते नहीं हैं, हम सेक्रीफाइस रेशो में ही इसको एडजस्ट करते हैं, बट न्यू रेशो नॉट गिवन, सो इन केस ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। तो 80,000 को हम अबीर को कितना दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे 80,000 इंटू 3/4, तो हो जाएगा 60,000 और बचा कितना 20,000, ये मिल जाएगा किसको, दिव्या को। तो इट मीन्स आपको ये क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्रेडिट कितना हो जाएगा
गुडविल का क्रेडिट हो जाएगा अबीर के उसमें 60,000 और इसका 20,000। बाकी कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। टोटल कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। अब इसमें सबसे मेन चीज़ है कैपिटल ऑफ विभोर निकालना, लेकिन उसमें है कि 1/5 निकलेगा उसका और वो न्यू फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे दोनों का, अबीर और दिव्या की कितनी कैपिटल है। तो टोटल कर दीजिए 4 लाख प्लस 25, 4,25,000, 455, 475। तो इसका जाएगा टोटल 4,75,000। तो इसका जाएगा 4,75,000। इसमें से इसका डेबिट बैलेंस घट जाएगा 22। तो 475 में से 4,75,000 में से घटा दीजिए 22,000। तो इसका कितना बचा आपका 5 में से 2 गए 3, 7, 4,53,000 बचा हुआ दीजिए। ऐसे इसका निकालेंगे टोटल 6 लाख। तो टोटल कर दीजिए 6, 9, 15, 5,000 का 5 आ जाएगा, 5 का 5, 7, 9, 16, 22 और 8,25,000। 8,25,000 आ गया आपका। और 8,25,000 में से आप घटा दीजिए 45 और 21। तो 8,25,000 में से घटा दीजिए 45 और 21। तो 45,000 और 21 को जोड़ दीजिए, 66 घटा दीजिए आप। ये बचा 15 में से 9, 7,59,000। अब इन दोनों की कैपिटल कितनी हो गई देखिए आपकी। इनका बैलेंस बचा 453, 759। तो इनका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 7,59,000 और इसका 4,53,000। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों की कैपिटल कितनी आ जाएगी 9, 3, 12, 6, 5, 11, 7, 4, 11 एंड 12, 12,12,000। अब ये 12,12,000 किसके बराबर है 4/5 के। कैसे? क्योंकि हमने विभोर को 1/5 प्रॉफिट दिया है। अगर प्रॉफिट हम 1 मानेंगे और 1/5 घटाएंगे तो 4/5 प्रॉफिट बचेगा इन दोनों के लिए। तो इनकी जो कैपिटल निकली दोनों की एडजस्ट ये है 12,12,000, ये 4/5 के बराबर है। तो 1 के बराबर कैसे निकलेगी? तो 12,12,000 इंटू 5/4। तो काट दीजिए, 4 3 जा 12, ना जाने की 0, 4 3 जा 12। तो टोटल हो जाएगी 15,15,000। 5 की गुणा कर देंगे, 5 से 15, 5 देंगे। अब 15,15,000 में से 1/5 कैपिटल हमें निकालनी है विभोर की। तो कितनी आ जाएगी 3,03,000। तो इस प्रकार से इसकी कैपिटल आ जाएगी विभोर की, जिसे हम लिखेंगे इसको कितनी कैश लानी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे बाय कैश और कितने लेके आएगा ये 3,03,000 रुपये। तो टोटल कर दीजिए 3,03,000 रुपये। इसका बैलेंस आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3,03,000। तो समझ में आ गया हमने क्या क्या किया। पहले ओपनिंग बैलेंस लिया 6 लाख 4 लाख। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा ओल्ड रेशियो में, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व बांटा ओल्ड रेशियो में 3:1 में। गुडविल सेक्रीफाइस में बंटनी चाहिए 80,000 रुपये जो विभोर लाया, लेकिन क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम ओल्ड में ही बांटेंगे। और बाकी कैश कितना निकला 3,03,000। इसको निकालने के लिए हमने डेबिट के दोनों का जो बैलेंस है उसको ऐड किया। ये 4/5 के इक्वल था तो हमें 1/5 लाना था, जो आया 3,03,000 रुपये। अब हम बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। अब सबसे पहले लायबिलिटी साइड में चलते हैं। अब देखिए इसमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आपके 2,20,000 है, तो क्रेडिटर्स लिख दीजिए 2,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें क्या है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये भी लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज़, ये भी लिख दीजिए। तो आपका जाएगा EPF कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल्स ले लीजिए, कैपिटल्स ये नहीं आएगी, जो बैलेंस हमने निकाला है उनका कौन कौन सा निकाला है 7,59,000 अभी। तो लिख दीजिए कितना कितना कैपिटल बैलेंस है, तो लिख दीजिए कैपिटल्स अबीर, दिव्या एंड विभोर। तो विभोर की आ गई थी 3,03,000, इसकी आ गई थी 4,53,000, इसकी 7,59,000। तीनों का टोटल करके कितना आता 15,15,000 टोटल हो जाएगा। अब एसेट साइड में चलेंगे, बाकी और कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इसमें लायबिलिटी और आएगी। एक लायबिलिटी थी इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस चीज़ का ध्यान रखें, अक्सर बच्चे एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं। तो जो ये लायबिलिटी आएगी कि 2 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह जाती हैं। तो एक रिवोल्यूशन में चला गया, एक बैलेंस शीट में। तो ये 12,000 रुपये भी यहाँ पे आएंगे। अब एसेट साइड में आएंगे हम। एसेट साइड में देखिए क्या क्या एसेट्स है हमारे पास।
एसेट साइड में हमारे पास है, सबसे पहले है हमारे पास बैंक। अब बैंक में कुछ कैपिटल आए, कुछ गुडविल आए तो प्लस होगा। तो हम सबसे पहले इसमें हम बैंक अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखिए बैंक अकाउंट का फॉर्मेट रफली बना देते हैं। बैंक अकाउंट, अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग बैलेंस है, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन में, ये है 1,40,000। ठीक है, तो हम डेबिट में कर देंगे 1,40,000 रुपीज़। ये जस्ट वर्किंग नोट है। इसके बाद टू गुडविल, अब गुडविल कितने लेके आया वो लेके आया गुडविल 80,000 रुपीज़। और कैपिटल कितनी निकली थी अभी, 3,03,000। तो लिख दीजिए टू विभोर्स कैपिटल, और कैपिटल कितनी लेके आया 3,03,000। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और आई इसमें जो हमने रेवोल्यूशन अकाउंट में किया था कि जो डेटर से 5,000 उसने 4,000 रुपये फाइनल पेमेंट किया बैड डेट्स रिकवर्ड, तो वो भी डेबिट में आएगा क्योंकि पैसा है आपके पास। तो लिख दीजिए टू बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000। तो हमारे पास टोटल कितना बैंक हो गया, 437,842 12 का 1,112,355 5,27,000। ये अब बैलेंस शीट में जाएगा। तो आप कितना ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, 5,27,000। तो आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ जाएगा, 5,27,000। इसके अलावा आपकी सिंपल बैलेंस शीट हो गई। अब बैलेंस शीट में आप क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखिए इसमें और क्या क्या आएगा, डेटर्स आपके कितने हैं, 6 लाख हैं, तो पूरा 6 लाख रख दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपका स्टॉक कितना है, 3 लाख, लेकिन स्टॉक में आपका कुछ डिक्रीज़ हुआ था, 3 लाख में 20,000 डिक्रीज़ हुआ था। देखो कैसे पता लगा 3 लाख में, ये आपका जो ओवरऑल होता है डिक्रीज है 20,000। तो माइनस कर दीजिए 20,000, तो कितना आ गया 2,80,000। इसके अलावा आपका आपका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, इन्वेस्टमेंट आपका है 4,40,000, क्योंकि 5 लाख का था। इसमें से आपको नुकसान कितना हुआ 60,000, जो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने इसमें एंट्री की। तो टोटल कर देंगे, टोटल इक्वल आना चाहिए। तो देखिए टोटल इक्वल आएगा नहीं आएगा, 527 112 24 12314। ठीक है, 25718 18,47,000। तो ये टोटल आ जाएगा 18,47,000। इसी प्रकार से हम एसेट साइड में जाएंगे। 7 का 7 4 8 12 12 2 14 14 का 4 1 1 4 3 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 और 2 8। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने इसमें किया 7,000 का 7 4 4 8 12 12 2 14 1 6 से 12 2 14 4 18, ये आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो 18,47,000 इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इक्वल टू ऑलवेज एसेट्स। तो इस प्रकार से आज हमने किया कि इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट में थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी आपका बैंक बैलेंस है उसमें गुडविल प्लस होगी और कैपिटल प्लस होगी, जो न्यू पार्टनर्स लेके आएगा। बाकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट ध्यान रखिए, और ईपीएफ कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये फर्म की लायबिलिटी है जो वो पेमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन किया है, कल हम नेक्स्ट उसके क्वेश्चन के साथ आएंगे, हिडन गुडविल या कोई और पार्ट्स। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।